हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वो यिंग वांगजी के साथ उस आलीशान से होटल में नाइट स्पेंड करने के लिए तैयार हो गया था। दूसरी तरफ जेंगचा और लैन चिचैन भी एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में आ गए थे और वहाँ के रोमांटिक से आउटडोर पर बैठे हुए थे। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। जगह जगह फ्लावर्स लगे हुए थे जिनसे प्यारी सी खुशबू आ रही थी। शिचैन मुस्कुरा रहा था जेंगचा की बातों पर, क्योंकि वो बचपन से लेके आज तक के सारे प्रैंक्स लैन शिचैन को सुना रहा था जो आज तक वो वेइंग पर ट्राई करते आया है या वेइंग ने उस पर ट्राई किए हैं। डिनर कर लेने के बाद वो दोनों एक ही प्लेट से डेजर्ट खाते हैं। तभी शिचैन एक सॉफ्ट वॉइस में कहता है, जेंगचा, थैंक यू सो मच इस वंडरफुल इवनिंग के लिए। जेंगचा कहता है, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए शिचैन। यहाँ की वाइन, यहाँ का फूड, डेजर्ट और ये प्लेस, सब कुछ कितना ब्यूटीफुल है। तभी शिचैन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, उतना ब्यूटीफुल नहीं जितने ब्यूटीफुल तुम हो। ये सुनते ही जेंगचा तुरंत ब्लश करने लगता है। उसे ब्लश करता हुआ देख लैन शिचैन फाइनली हेजिटेट करते हुए उससे पूछ ही लेता है, जेंगचा, क्या आज रात को तुम मेरे साथ यहाँ रुकना चाहोगे? जेंगचा उससे कहता है, लेकिन शिचैन, बच्चे घर पर अकेले हैं। शिचैन कहता है, म्या है ना उनके साथ। एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं ऑलरेडी उसे पूरी रात के लिए पे कर चुका हूँ। मैंने वही सोच लिया था जस्ट इन केस तुम मेरे साथ रुकने के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए मैं पहले ही उसे पे करके आया था। जेंगचा कहता है, ओके शिचैन, फिर आज रात को मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा, पर प्लीज़ तुम्हें पता होना चाहिए मैंने ये सब कुछ कभी नहीं किया है, तो मुझसे ज़्यादा उम्मीदें मत रखना। शिचैन सॉफ्टली उससे कहता है, ओके। अगले ही पल जेंगचा और लैन चिचैन एक दूसरे को ब्रेथलेसली किस करते हुए रूम के अंदर आते हैं। एंट्रेंस पर ही शिचैन ने जेंगचा के लिप्स पर जैसे अटैक कर दिया था। जेंगचा ने भी अपने आर्म से शिचैन की नेक को जकड़ा हुआ था। जब दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, जेंगचा शाय फील कर रहा था। वो दोनों इस वक्त बिल्डिंग के 26th फ्लोर पर थे, जहाँ से पूरी सिटी का व्यू एकदम क्लियर दिख रहा था। पर लैन शिचैन जेंगचा की ब्राइट ब्लू आइज में खो गया था। एक बार फिर वो उसकी स्लिम वेस्ट पर अपना हाथ ले जाता है और उसे फिर से किस करता है। जेंगचा भी उसे पूरे फोर्स के साथ किस कर रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि वो ये सब कैसे कर पा रहा है। उसने शिचैन से पहले किसी को किस तक नहीं किया था। शिचैन फाइनली उसे किस करते करते उसे बेड तक ले आता है। जेंगचा भी उसके शर्ट के बटन्स को खोलना शुरू कर देता है। शिचैन अब एक डीप वॉइस में उसके कान में कहता है, मेरे लैप में बैठो जेंगचा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मेरे लिए लैप डांस किया था। उन दोनों के एक हॉट सेशन के बाद जेंगचा हाफते हुए शिचैन को गले लगाते हुए लेट जाता है। शिचैन उसे सॉफ्टली किस करने लगता है तो जेंगचा उससे पूछता है, शिचैन, तुम क्या कर रहे हो? शिचैन उससे कहता है, मैं तुम्हें और भी अच्छे से ट्रीट करना चाहता हूँ जेंगचा। मैं यहाँ केवल तुम्हें सेक्स के लिए नहीं लाया था। मैं कोई इडियट टीनेजर नहीं हूँ जो ये सब हरकतों के लिए तुम्हें अपने पास लेकर आऊँ। जेंगचा उससे कहता है, शट अप डमी, मैं कोई डेलिकेट सी प्रिंसेस नहीं हूँ जिसे तुम्हें अच्छे से ट्रीट करना था। मैं भी तुम्हें चाहता था, इसलिए हमारे बीच ये सब कुछ हुआ और मुझे बहुत अमेजिंग फील हुआ। शिचैन उसे और भी टाइटली गले लगाते हुए कहता है, मेरे लिए तो तुम मेरे हैंडसम प्रिंस ही हो। जेंगचा कहता है, कम ऑन, तुम भी जानते हो कि मैं बस एक पोल डांसर हूँ। शिचैन उससे कहता है, तुम केवल एक पोल डांसर नहीं हो अचिंग, तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, केयरिंग हो। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के बाद, तुम्हें जानने के बाद मुझे तुमसे प्यार होने लगा। अब मुझे ऑनर्ड फील हो रहा है कि फाइनली तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। जेंगचा कहता है, एक बार फिर सोच लो शिचैन, अब जब हमारे बीच वो सब कुछ हो चुका है, तुम उसके बाद भी इस रिश्ते को रखना चाहते हो? शिचैन एक ड्राई वॉइस में उससे पूछता है, प्लीज़ मुझसे ऑनेस्ट रहना आचिंग, पर क्या तुम यही चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ एक सीरियस रिलेशनशिप चाहता हूँ और तुम ये सारी बातें करके मेरा दिल तोड़ रहे हो। जेंगचा तुरंत उससे कहता है, नहीं शिचैन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, पर हम दोनों बिल्कुल अलग दुनिया से हैं। मैं एक बिलियनर लाइफस्टाइल का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। मैं तुम्हें इस तरीके की डेट्स पर कभी नहीं ला पाऊँगा जिस पर तुम मुझे लेकर आए हो। तुम्हारे लिए महंगी चीज़ें नहीं खरीद पाऊँगा। इससे पहले कि जेंगचा कुछ और कह पाता, शिचैन एक सॉफ्ट स्वीट किस के साथ उसका मुंह बंद करा देता है। शिचैन उससे कहता है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मेरे पास अगर आचिंग है तो सब कुछ है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें ज़िंदगी भर अपने साथ रखना चाहता हूँ।
मैं तुम्हें इस फैंसी जगह पर इसलिए नहीं लेकर आया कि तुम्हें इनसिक्योर फील हो, बल्कि इसलिए लेकर आया हूँ जिससे तुम्हें ये पता चल सके कि मेरी लाइफ में तुम बहुत इम्पॉर्टेंट हो। जिंगचा मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू सो मच शिचैन, और जेंटली एक बार फिर उसे किस करता है। अब शिचैन उससे पूछता है, क्या हम एक बार और कर सकते हैं? जिंगचा फिर हंसते हुए कहता है, हाँ, सिर्फ आज की रात नहीं, कल की रात भी, उसकी आगे की रात भी। अब मैं हर रात सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। एक और राउंड के बाद शिचैन उससे कहता है, मेरे साथ बात लेना चाहोगे? जिंगचा बुरी तरह स्टिकी और स्वेटी हो गया था। शिचैन उसे गोद में उठाने ही वाला था, तभी जिंगचा कहता है, शिचैन ये क्या कर रहे हो? शिचैन कहता है, अपने हैंडसम प्रिंस को बात के लिए ले जा रहा हूँ, और क्या। जिंगचा कहता है, मैं खुद चला जाऊँगा, मुझे नीचे उतारो, मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ। पर शिचैन उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे बाथरूम में ले जाकर हॉट वाटर बाथटब में लिटा देता है। शिचैन उसकी बॉडी को रब कर रहा था और जिंगचा के चेहरे का कलर एकदम ब्राइट रेड हो गया था। शिचैन उससे कहता है, रिलैक्स लव, मैं तुम्हें खाने नहीं वाला हूँ, जब तक तुम ना चाहो तब तक तो नहीं। जिंगचा अपने आसपास देखता है तो वहाँ 6 तरीके के डिफरेंट सोप्स रखे हुए थे। जिंगचा बाथटब से उठने ही वाला होता है, तभी शिचैन हंसते हुए कहता है, आचेंग, मैं बस मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें सच में नहीं खाने वाला, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। अब शिचैन भी जिंगचा के पास बाथटब में आकर लेट जाता है और उससे कहता है, अब तुम्हारी बारी है। जिंगचा ऑकवर्डली उसकी तरफ देखने लगता है तो शिचैन कहता है, प्लीज़। जिंगचा तुरंत अपने हाथ में वो स्पंज ले लेता है और शिचैन की चेस्ट पर धीरे धीरे रब करने लगता है। तभी शिचैन हंसते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, मैं आलिंग नहीं हूँ, मुझे इस तरह नहीं नहलाना है, मैं कुछ और चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो जिंगचा को तुरंत अपनी गोद में बिठा देता है। जिंगचा को कुछ फील होता है। वो फिर से ब्लश करते हुए शिचैन की तरफ देखता है तो शिचैन उससे कहता है, आई एम सॉरी आचेंग, तुम इतने ज़्यादा हॉट हो, मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूं? पर अगर तुम थक गए हो तो रहने देते हैं। शिचैन उसे अपनी गोद से उतारने वाला होता है, तभी जिंगचा कहता है, मैं भी खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ, और वो एक बार फिर से उसे किस कर लेता है। 10 मिनट तक एक बार फिर उनका हॉट सेशन चलता है। उसके बाद शिचैन जिंगचा को गोद में लेकर आ जाता है और दोनों बेड पर सो जाते हैं। दूसरी तरफ वेइंग और वांगजी भी अपने रूम की तरफ बढ़ रहे थे। वेइंग नर्वस के साथ साथ बहुत ज़्यादा शाय भी फील कर रहा था। वांगजी जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोलता है, वेइंग और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। रूम बहुत ज़्यादा सुंदर था। वांगजी जब उसकी तरफ मुड़ता है, वेइंग बहुत गहरी सांस लेता है। वेइंग शेमलेस का मास्टर था। फ्लर्टिंग वो हमेशा से करता हुआ आया था, पर आज अपने बॉयफ्रेंड के सामने वो एकदम नर्वस हो गया था। वांगजी धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ता है, पर वांगजी वहाँ आगे बढ़ते हुए एक लाइट का स्विच ऑन कर देता है, जिससे पूरे रूम में एकदम रोशनी हो जाती है। वेइंग की नज़र अब वहाँ के बेड पर पड़ती है। बेड बहुत बड़ा था, जिस पर फ्लफी वाइट कुशन्स थे। वांगजी बेड पर जाकर बैठ जाता है और वेइंग को भी वहाँ आने का इशारा करता है। वेइंग जब उसके पास जाकर बैठता है, वेइंग ये देख सकता था कि वांगजी भी उतना ही नर्वस है जितना वेइंग है। वांगजी फाइनली पहले शुरुआत करते हुए कहता है, वेइंग, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? वेइंग उससे कहता है, यस लंजा। ये सुनते ही वांगजी थोड़ा उसके नज़दीक आता है और उसके चीक्स को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम श्योर हो? अगर तुम नहीं चाहते तो हम ये नहीं करेंगे। वेइंग कहता है, मैं ये चाहता हूँ लंजा, पर मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, आई एम सॉरी। वांगजी कहता है, ओके वेइंग, तो मैं तुम्हें अब किस करने वाला हूँ। जैसे ही वांगजी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, वेइंग इतना नर्वस था कि उन दोनों के टीथ आपस में नॉक्ड हो जाते हैं। वेइंग ब्लश करते हुए कहता है, आई एम सॉरी। वांगजी कहता है, इट्स ओके वेइंग, मैंने कहा ना, तुम्हें कुछ भी फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अभी कंफर्टेबल नहीं हो तो हम ये नहीं करेंगे। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, सिर्फ कडल भी काफ़ी है, हम साथ में सो सकते हैं, तो प्लीज़ रिलैक्स। वेइंग अब एक गहरी सांस लेता है और शायली उससे कहता है, नहीं लंजा, प्लीज़ मुझे किस करो। वांगजी तुरंत उसे किस कर लेता है और इस बार फाइनली उन दोनों के बीच एक प्रॉपर किस होता है, एक स्वीट और सॉफ्ट किस। वेइंग शिवर करने लगता है जब वांगजी ने अपनी टंग से वेइंग की टंग को टच कर लिया था।
अब वांग जी धीरे धीरे पैशनेट होना शुरू कर देता है। वो अपने हाथ वेइंग की वेस्ट पर रख लेता है और उसे अपने और नज़दीक खींच लेता है। वो उसे किस करते करते बेड पर लेटा देता है, उसकी नेक पर किस करता है और उसकी बैली पर। पूरे रूम में वेइंग की मोर्निंग की आवाज़ थी। वांग जी बहुत हॉट था, उसका माउथ उतना ही डिलिशियस। अब वेइंग वांग जी को टर्न करते हुए उसके ऊपर आ जाता है। वो धीरे धीरे वांग जी की शर्ट के बटन खोल देता है और उसकी चेस्ट पर एक वार्म किस करता है। वेइंग बार बार उसे किस कर रहा था, लिक कर रहा था। और अब वांग जी की बारी थी मोर्निंग करने की। वांग जी डेस्परेटली अपने पैंट्स निकालता है और वो कुछ करने ही वाला होता है, पर वेइंग उसे देखकर कहता है, नहीं लंजा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे डर लग रहा है। वांग जी सिर्फ कहता है और पाउट बनाने लगता है। पाउट बनाता हुआ इतना क्यूट लंजा वेइंग ने पहले कभी नहीं देखा था। वेइंग मुस्कुराते हुए कहता है, माय हैंडसम गगा, प्लीज़ पाउट मत बनाओ। वो उसका फेस अपनी तरफ करते हुए कहता है, लंजा, आई एम सॉरी, मैंने ये पहले कभी नहीं किया है और मुझे बहुत डर लग रहा है। वांग जी उससे कहता है, वेइंग, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं वो कुछ नहीं करूँगा जो तुम नहीं करना चाहते। वेइंग निराश होते हुए कहता है, आई एम सॉरी लंजा। वांग जी कहता है, सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें अपने बेड में लाना चाहता हूँ। वेइंग कहता है, पर अगर मैं तुम्हारे साथ वो कभी भी नहीं कर पाया तो? वांग जी कहता है, तो मत करना, हम बाकी चीज़ें करेंगे, वो चीज़ें जिनमें तुम कंफर्टेबल होंगे वेइंग। हालांकि मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें टच करना चाहता हूँ, तुम्हारी सेक्सी वॉइस से सुनना चाहता हूँ, तुम्हें प्लेजर में खोते हुए देखना चाहता हूँ, पर अगर तुम्हें डर लग रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे। वेइंग शाइली उससे कहता है, लंजा। तभी वांग जी कहता है, वेइंग, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जेंटल रहूँगा, अगर तुम्हें हर्ट होगा तो मैं तुरंत रुक जाऊँगा। वेइंग फाइनली उससे कह देता है, ठीक है लंजा। वांग जी केयरफुली उसकी तरफ बढ़ता है और उसे स्लोली स्लोली सॉफ्टली और जेंटली किस करता है। वेइंग ने अपने हाथों से बेडशीट को टाइटली पकड़ा हुआ था। वांग जी उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना? वेइंग कहता है, हाँ लंजा, मैं ठीक हूँ। कुछ टाइम बाद वेइंग कहता है, मुझे टच करते रहो लंजा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेइंग को तकलीफ़ ना हो इसलिए वांग जी अभी भी थोड़ा घबरा रहा था, तो वेइंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, लंजा, स्ट्रगल करना बंद करो, मैं अब ठीक हूँ। उसके बाद तो वांग जी एक बार में ही अपनी स्पीड बढ़ा देता है और वेइंग को पता था कि ये रात उसके लिए बहुत लंबी जाने वाली है। बहुत लंबे समय तक जब उनका हॉट सेशन चलता है, वेइंग एकदम बोनलेस हो गया था, पूरी बॉडी में जैसे जान ही नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा स्वेटी हो गया था और बेड पर लेटा हुआ था। वांग जी उससे कहता है, वेइंग, तुम ठीक हो ना? तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं हुई ना? वेइंग कहता है, नहीं लंजा, एंड थैंक यू सो मच, तुम बहुत जेंटल थे। वांग जी उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, थैंक्स टू यू वेइंग, मुझ पर विश्वास करने के लिए। अब वो उसके मैसी बालों में अपना हाथ फिराते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी उस बार में जाकर डांस करते रहोगे? वेइंग कहता है, क्या हुआ लंजा, अचानक तुम्हें जेलस फील हो रहा है क्या? वांग जी पाउट बनाते हुए कहता है, हाँ। वेइंग कहता है, वेल, मैं इसका आंसर नहीं दे सकता, हालांकि मैं तुम्हें ब्लेम भी नहीं कर सकता, मैं भी जेलस होता अगर स्ट्रेंजर्स तुम्हें डांस करते हुए देखते। बट ऑनेस्टली लंजा, हम ये नहीं छोड़ सकते, हमें डांस करना होगा जिससे हम अर्न कर सकें। मेरे और जंगशा के पास ज़्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं है, हमारे पास केवल हाई स्कूल डिग्रीज़ ही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने रेड ऑर्किड के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इसलिए हम उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ पाएंगे। तभी वांग जी कहता है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए जो भी पे करना होगा वो मैं पे कर दूंगा। वेइंग अब उससे कहता है, उसकी कोशिश भी मत करना वांग जी, मैंने तुम्हें सच इसलिए बताया क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, पर इस बात का मैं फ़ायदा नहीं उठाना चाहता, मैं तुम्हें तुम्हारी मनी की वजह से पसंद नहीं करता, मैं खुद भी अर्न कर सकता हूँ लंचा, तो प्लीज़ मुझे अपनी मिस्ट्रेस की तरह मत देखना। वांग जी उससे पूछता है, क्या हम अभी भी तुम्हारे शोज़ पर आ सकते हैं? वेइंग कहता है, ऑफ कोर्स डमी, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम बिल्कुल आ सकते हो, मैं अपने बॉयफ्रेंड को कैसे मना कर सकता हूँ?
वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा, उन बूटी शॉर्ट्स में मैं एकदम हॉट दिखता हूँ सिल्क बनने के बाद। वांग जी उसे एक पैशनेट किस करते हुए कहता है, तुम हर चीज़ में हॉट दिखते हो। फिर उससे पूछता है, जब हम तुम्हारे शोज़ में आएंगे तो क्या हम तुम्हारे रेगुलर क्लाइंट्स की तरह तुम्हें टिप भी दे सकते हैं। विंग कहता है, हाँ दे सकते हो, पर वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। तुम ऐसे ही $30,000 छोड़कर मत चले जाना। वांग जी कहता है, पर तुम वो डिज़र्व करते हो, वो डांस बहुत हॉट था। और वैसे भी तुम अपने क्लाइंट्स को नहीं बोल सकते कि उन्हें तुम्हें कितनी टिप देनी चाहिए। और मेन बात तो ये है कि मैं केवल तुम्हें तभी टिप दूंगा जब तुम उसे डिज़र्व करोगे। तो मेक श्योर करना कि तुम हर बार मुझे खुश ही करो। विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम बहुत नॉटी हो वांग जी। वांग जी कहता है, ये बस बिजनेस है विंग। ऐसा कहकर वो फिर से उसे किस कर लेता है। विंग कहता है, दैट्स बेटर लंजा, ऐसे ही मुझे बस किस करते रहो। वांग जी उसे किस किए जा रहा था और विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो जब अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है उसके बॉयफ्रेंड के फेस पर एक हीटेड लुक था। विंग उससे पूछता है, फिर से लंजा। वांग जी कहता है, आई डोंट नो विंग, तुम बहुत हॉट हो, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। ऐसा कहते ही उसके ईयर्स एकदम पिंक हो जाते हैं। विंग उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, तो मैं अपने हैंडसम लंजा को मना नहीं करूँगा, पर मैं इस जगह से हिलने नहीं वाला हूँ। तुम्हें जो भी कुछ करना है यही करो। पर विंग को तुरंत ऐसा कहने पर रिग्रेट होता है, क्योंकि वांग जी एक वाइल्ड बीस्ट की तरह बिल्कुल नहीं रुकने वाला था। विंग की आंखों में आंसू तक आ गए थे, पर वांग जी को उस पर दया नहीं आई थी। हार कर विंग को भी उसे रुकने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। वांग जी जब फाइनली रुकता है, वो विंग के पास ही एकदम लेट जाता है। विंग उससे कहता है, लंजा तुम सच में एक बीस्ट हो। वांग जी सॉफ्टली मुस्कुराते हुए उसे टाइटली हग कर लेता है। वांग जी खुद भी इतना थक गया था कि उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी वो शावर के लिए जा सके। टायर्ड होने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी फील कर रहा था, क्योंकि विंग के साथ वो रात जो बिता रहा था। कैसे भी वो बेड से उठता है और ख़ुद को क्लीन करता है। उसके बाद वो एक वेट टॉवल लेकर आता है और विंग की बॉडी को क्लीन करता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को टाइटली हग किए सो जाते हैं। ओके गाइस, आज का ये हॉट सा पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का पार्ट कैसा लगा है आपको कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। अगली सुबह विंग शावर में था और अब शावर में उन दोनों का हॉट सेशन चल रहा था। विंग ने शावर के ग्लास को टाइटली पकड़ा हुआ था और वांग जी उसके पीछे था। दोनों की बॉडी पर पानी था। वांग जी जैसे ही नींद से उठा था वो विंग को शावर के लिए ले आया था, पर वहाँ वो केवल शावर तो नहीं लेने वाले थे। थोड़ी ही देर में उन दोनों की एक्टिविटी वहाँ भी शुरू हो गई थी। विंग बहुत लाउडली मोर्निंग कर रहा था और वांग जी हमेशा की तरह उस पर कोई दया नहीं दिखाने वाला था। ओके गाइस, आज के इस हॉट से पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कैसा लगा ये पार्ट आपको कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।